नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज हम विटामिन सीरीज की तीसरी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम विटामिन से जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहले आइए देख लेते हैं हम कि हमने अब तक विटामिन से क्या क्या पढ़ा है। तो हमने पहली वीडियो में जाना कि विटामिन के रासायनिक नामों को ट्रिक के थ्रू। हमारा ट्रिक था रथ में एक टोपी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सभी विटामिन के नाम उनके ट्रिक के साथ लिखे हैं। फिर हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिनों के रासायनिक नामों को पढ़ा ट्रिक के थ्रू, और ट्रिक था थैलानेपेंट पाई बायोकोम्फसाई। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सभी विटामिन के ट्रिक उनके साथ। दोस्तों, दूसरी वीडियो पार्ट 2 में हमने जाना विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। साथ में हमने यह भी जाना कि किन खाद्य पदार्थों में किस विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है। तो आप इन दोनों वीडियो को जरूर देखें। अब ये विटामिन सीरीज की लास्ट वीडियो है, जिसमें हम प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नहीं है। फ्रेंड्स, आपको इन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। इसके लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। तो आपको पार्ट 1 में बताया था कि कुल विटामिन हमारे पास 6 होते हैं, और वे कौन कौन से हैं। वो हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। तो आपको ऑप्शन देखकर पता चल ही गया होगा कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि एफ किसी भी तरह से विटामिन नहीं है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलिए, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है, जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। विटामिन से हमारे शरीर को किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। तो सेकंड प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन। जी हाँ, याद रखिएगा, विटामिन से हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। यह सिर्फ हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। आइए अब चलते हैं थर्ड को। तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक विटामिन सीरीज की पार्ट 1 और 2 वीडियो नहीं देखी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर देखिए ताकि आप ट्रिक के थ्रू आसानी से लर्न कर सकें। आइए अब देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। तो हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। ऑप्शन ए संतरा, बी दूध, सी गाजर और डी सेब। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि केवल खट्टी चीजों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इन 4 ऑप्शन में भी केवल संतरा ही है जो कि खट्टा है। तो इन 4 ऑप्शन में सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए, अब देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है टोकोफेरोल, कैल्सीफेरोल, रेटिनॉल और थायमीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, थायमीन। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। हमने आपको ट्रिक के थ्रू बताया था, रथ में एक टॉफी, इसमें विटामिन बी के साथ है तो थ से हो जाएगा थायमीन। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन डी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन बी वसा में घुलनशील नहीं होता है। पार्ट 2 वीडियो में आपको ट्रिक बताया था, कीड़ा जो कि वसा में घुल जाता है और पानी में नहीं घुलता है। मतलब विटामिन के और ई, डी और ए जो हैं वो वसा में घुल जाते हैं। बाकी बचे 2 विटामिन बी और सी वसा में नहीं घुलते हैं, और विटामिन बी और सी पानी में घुल जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन बी। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से किसने विटामिन की खोज की थी। आपके पास ऑप्शन है लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी है फंक, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फंक। फंक ने ही विटामिन की खोज की थी। आइए अब देख लेते हैं कि इन 2 वैज्ञानिकों ने कौन सी खोज की थी। तो पहला है लैंडस्टीनर। तो लैंडस्टीनर ने रक्त समूह के RH फैक्टर की खोज की थी, और फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन दवाई। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मछली के यकृत में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। हमारे पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी में। ये विटामिन डी मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, नेत्रों का संचालन किस विटामिन से संबंधित है। हमारे पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए नेत्रों के संचालन से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए हमारे नेत्रों के संचालन से संबंधित होता है। आइए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है 10th। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? हमारे पास ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन B11, विटामिन B2, विटामिन B12। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन B12। जी हाँ दोस्तों, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। इसका ट्रिक है, विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है साइनोकोबाल्मिन, और इसके नाम में ही कोबाल्मिन वर्ड आता है, जो कि कोबाल्ट से ही मिलता जुलता है। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है? हमारे पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन के। फ्रेंड्स इसका ट्रिक है, रक्त का थक्का कब बनता है? जब शरीर कहीं से कटा हो। बस आपका ट्रिक कटा से ही बन जाएगा। कटा विटामिन के से कटा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए थायमिन, बी बायोटीन, सी राइबोफ्लेविन और ऑप्शन डी पेंटोथेनिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। चलिए देखते हैं इसका ट्रिक। इसका ट्रिक है, थरा ने पेंट पाई बायो को फसाई। तो आप विटामिन B2 के साथ वर्ड रा को देखकर अपना सही आंसर चूज कर सकते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल, रेटिनॉल और थायमिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्सीफेरोल। तो फ्रेंड्स इसका ट्रिक है, रथ में एक टॉफी। आप विटामिन डी के साथ देख सकते हैं वर्ड क, तो बस क से आपका आंसर आ जाएगा कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। तो चलिए तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन है गाजर, हरी सब्जियां, नींबू और सेब। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नींबू। आपको पता ही होगा कि विटामिन सी खट्टे पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नींबू। आइए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? दोस्तों आपको इसमें बताना है कि एस्कॉर्बिक अम्ल है वो क्या है। आपके ऑप्शन है विटामिन, ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी एंजाइम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन। एस्कॉर्बिक अम्ल एक विटामिन है। अगर आपने हमारी विटामिन सीरीज की पार्ट 1 और 2 वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो आपको इसका आंसर खुद आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन बी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी विटामिन बी। विटामिन बी पानी में सॉल्युबल होता है। जैसा कि आपको इसका ट्रिक पहले भी बताया जा चुका है, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए पानी में नहीं घुलते हैं, और बाकी बचे 2 विटामिन बी और सी पानी में सॉल्युबल होते हैं। तो बस इसी ट्रिक से आपको अपना आंसर देना है दोस्तों, विटामिन बी पानी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मसूड़ों का फूलना किस विटामिन की कमी से होता है? हमारे ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई और नन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से ही हमारे मसूड़े अक्सर फूल जाते हैं और कभी कभी उनमें से खून भी बहने लगता है। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें खट्टे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो विटामिन सी ही इसका सही आंसर होगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किस विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनॉल है? हमारे पास ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए और नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसका ट्रिक फिर से देख लेते हैं, रथ में एक टॉफी। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ट्रिक में विटामिन ए के साथ र है, जो कि इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल बनाता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? हमारे पास ऑप्शन है साइनोकोबाल्मिन, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी बायोटिन और ऑप्शन डी कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स ये प्रश्न एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी साइनोकोबालामिन। इसका ट्रिक फिर से देख लेते हैं। थरा ने पेंट पाई वायु को फसाई। तो जैसा कि ट्रिक में देख सकते हैं कि विटामिन B12 के ऊपर साई वर्ड है, जो कि इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन बना रहा है। आइए अब देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विटामिन बी यानी विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसका ट्रिक बहुत ही सिंपल है, जो कि इसके नाम बेरी बेरी से ही बन जाता है। तो बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से। तो दोस्तों ये थे विटामिन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर लें, क्योंकि यहाँ से ही एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और अगर आपने विटामिन सीरीज की पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे ट्रिक और एग्जाम्पल दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह बेस्ट ट्रिक्स के साथ। धन्यवाद।